नमस्कार, आपका स्वागत है। ईश्वर का अस्तित्व इस संसार के कण कण में है। निर्जीव हो या सजीव हो, ईश्वर सभी जगहों पर मौजूद है। वे आपके मन में भी निवास करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का साथ मिले, ताकि उसे कभी असफलता का सामना न करना पड़े। मुश्किल फैसले लेते वक्त भी हम ईश्वर को ही याद करते हैं। अच्छा काम करके हम ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो बुरे काम करते समय हम अपनी आंखें बंद करके हम ईश्वर से क्षमा भी मांग लेते हैं। यूं कहा जाए तो हम हर काम ईश्वर को ध्यान में रखकर ही करते हैं, लेकिन कई बार हमें ईश्वर का साथ नहीं मिलता है। हम समझ जाते हैं कि हमसे कोई भूल चूक हुई है, जिससे ईश्वर हमसे नाराज है, या फिर पिछले समय में हमारे द्वारा कोई पाप हुआ है जिसका फल हमें मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए सभी कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छा कर्म करे या बुरा। कर्म का फल तो किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिलता है, कोई मनुष्य इसे चूक नहीं सकता। लेकिन हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, तब हमें महसूस हो जाता है कि ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, वे हमसे नाराज है। और इसके हमें कई संकेत भी मिलते हैं। जैसे ईश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं तो वे हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। उसी प्रकार जब वे हमसे रूठ जाते हैं तो हमें संकेतों द्वारा समझाते हैं कि हम गलत राह पर हैं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें पता चलता है कि ईश्वर हमसे नाराज है। तो आइए जान लेते हैं कौन से है वो संकेत। पहला संकेत, हर कार्य में विफलता। जी हाँ, यदि ईश्वर आपके साथ नहीं है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे, आपको उस कार्य में असफलता ही मिलेगी। आपको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आप जीवन में निराशा महसूस करेंगे। ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुलती है। दूसरा संकेत, दुख होगा चरम सीमा पर। ईश्वर के साथ छोड़ जाने पर आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको महसूस होगा कि आपसे बड़ा दुखी और उदास और कोई नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी आपको इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूटता जाएगा और तब आपको महसूस हो जाएगा कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। तीसरा संकेत, आत्मविश्वास का कम होना। तीसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि वह अपना आत्मविश्वास खो देता है। उसे स्वयं की काबिलियत पर विश्वास नहीं रहता है और वह अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगता है। उसे लगता है कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा और वह सहारा ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। ऐसा वक्त व्यक्ति के जीवन में तभी आता है जब ईश्वर उसका साथ छोड़ देते हैं। चौथा संकेत, उम्मीदों का खत्म हो जाना। जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीद समाप्त हो जाएगी और आपकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं होगा, तब आपको ईश्वर की आवश्यकता महसूस हो जाएगी। यह वह क्षण होगा जब आपकी अपने अंदर की एक खोज शुरू हो जाएंगी और आप अपने अंदर बसे हुए भगवान की खोज करना शुरू कर देंगे। और कुछ ही समय बाद आप अपने अंदर मौजूद सर्वशक्तिमान ईश्वर को जान पाएंगे। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा और अब तक आप ईश्वर के अस्तित्व को नकारते आए थे, अब आप ईश्वर को मानने लगेंगे और आपकी विफलताएं सफलताओं में बदल जाएंगी। पांचवा संकेत, चरित्र में बदलाव होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब ईश्वर किसी मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं तो उस व्यक्ति के चरित्र में बदलाव होता है। वह व्यक्ति चरित्रहीन एवं निर्लज्ज बन जाता है। उसे न स्वयं के सम्मान की परवाह होती है और न ही परिवार के। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को न मानकर व्यभिचार, दुराचार और अनाचार के पथ पर चलने लगता है और धीरे धीरे अपने जीवन के पतन की ओर निकल पड़ता है। छठी बात, ईश्वर के प्रति आस्था का कम होना। जब ईश्वर किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं तो उस व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम होने लगती है और वह व्यक्ति स्वयं को ही ईश्वर समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके भाग्य की डोर स्वयं उसी के हाथ में है और वह कुकर्म करने लगता है। उसे लगता है कि वह चाहे कितने भी बुरे काम कर ले, कि वह चाहे कितना भी ईश्वर को अपशब्द कहे, इसका उसके भाग्य पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जब उसके पाप का घड़ा भरेगा
और उसके भाग्य की रेखा धुंधली हो जाएगी, तब वह निराश, हताश और असफलताओं से घिर जाएगा। और तब उस समय उसे ईश्वर की याद आएगी और वह ईश्वर से क्षमा मांगने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये संकेत मिलते हैं कि ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।